साथियों नमस्कार। आज का हमारा फार्मूला वी लुकअप पर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज हम सीखेंगे वी लुकअप फार्मूला कैसे यूज करें और इससे हम आपको बहुत ही यूनिक जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो जरूर देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। मान लीजिए कि आप एक स्कूल में काम कर रहे हैं और वहां पर आपको जो है वी लुकअप फार्मूला आप कैसे यूज करें वो भी आज मैं यहाँ पे बताने वाला हूं। चलिए सबसे पहले तो हम मान लेते हैं कि एक स्कूल का कोई नाम लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पे नाम लिख दिया। अब उसके बाद जो है फिर यहाँ पे हम लिखते हैं सीरियल नंबर, फिर नेम, नेम के बाद हम लिखते हैं कोर्स, कोर्स के बाद हम लिखते हैं ग्रेड, ग्रेड के बाद हम लिखते हैं यहाँ पे मोबाइल नंबर। तो ये हमने बना लिया। अब फिर उसके बाद इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सेलेक्ट करके इसको मर्ज एंड सेंटर करते हैं और इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं और इसकी भी साइज को हम थोड़ा बोल्ड कर देंगे। मैं बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा जिससे आपको जानकारी आसानी से दे पाऊं और थोड़ा जल्दी हो जाए आपके लिए, ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना झेलनी पड़े। तो मैंने इसके फॉर्मेट को प्रॉपर सेट कर लिया। अब आइए देखते हैं कि कैसे इस पे हम वी लुकअप फार्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ एंट्रीज कर देते हैं। तो मैं जल्दी से एंट्री करके आपको दिखाता हूं, आप देखें और आपको चीजें समझ में आएंगी। अब यहाँ पे तेजी से एंट्री करने के लिए सबसे पहले तो जैसे आप सीरियल नंबर में टाइम वेस्ट करते हैं तो हमने 1 2 लिखा। अब 1 और 2 को सेलेक्ट कर लिया और नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। जितने नंबर्स हमको चाहिए ऑटोमेटिक यहाँ सेट हो गए। इसको यहाँ से आप सेंटर भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, नाम। अब कोर्स उनका जो है ग्रेड मान लीजिए ए है, मोबाइल नंबर उनका क्या है, मैं ऐसे ही कोई एक नंबर डाल देता हूं। फिर उसके बाद ये कौन सा कोर्स कर रहे हैं, ग्रेड A+ है। फिर उसके बाद मोबाइल नंबर यहां पे मैं ऐसे ही कोई डाल देता हूं। फिर इनका ग्रेड मान लीजिए D ग्रेड है, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर थोड़ा और एक अंक बढ़ा लिया जाए। उसके बाद अगला नाम, और इनका ग्रेड आउटस्टैंडिंग है। तो यहां पे हम इनका मोबाइल नंबर भी चेंज कर लेते हैं। फिर इनका भी मान लीजिए, और इनका C ग्रेड है, मोबाइल नंबर चेंज कर लेते हैं जल्दी से। फिर अगला नाम कोर्स, इनका A ग्रेड है, मोबाइल नंबर हम जल्दी से चेंज करके, मैं इसलिए चेंज कर रहा हूं ताकि जो है चीजें आपको जल्दी से समझा पाऊं। और इसी तरीके से अगला नाम, इनका मान लीजिए A ग्रेड है, A+, A ग्रेड। और फिर उसके बाद चलिए अब एंट्री हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और एंट्री स्टॉप करने के बाद अब हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं। मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करके आपको दिखा दूं। इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके इसको आप बॉर्डर में कर सकते हैं यहाँ से। तो हमने इसको बॉर्डर कर लिया। बॉर्डर करने के बाद अब जैसे ये ग्रेड है तो ग्रेड को आप बीचों बीच कर सकते हैं ऐसे सेंटर ना, इसको हमने सेंटर कर ही लिया है। मोबाइल नंबर को भी आप चाहे तो सेंटर में कर सकते हैं बिकॉज सारे नंबर सेम होते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको सेट कर लिया। अब हम देखना चाहते हैं कि किसका कौन सा ग्रेड है। तो आइए इसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले कुछ फील्ड्स बनाएंगे। यही बगल में ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम बनाते हैं लिस्ट ऑफ। मान लीजिए कि आप अभी तो 4-6 एंट्री की तो यहाँ पे बहुत आसानी से निकल जाता, लेकिन अगर ये एंट्री अधिक होती तो हमें इनके डिटेल्स निकालने में प्रॉब्लम्स होती। तो आइए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से व्यक्ति का कितना जो है ग्रेड बना। तो इसके लिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो जरूर देखें जिससे आपको पूरा जानकारी मिल पाएगा। हमने यहाँ बना दिया लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। अब हमें जैसे मान लीजिए
कि यहाँ पे कुछ फील्ड्स बनानी, जैसे नेम, नेम के बाद फिर उसके बाद दे सकते हैं कोर्स, कोर्स के बाद ग्रेड, और ग्रेड के बाद मोबाइल नंबर। अब हम यहाँ पे नेम में जिस कैंडिडेट का नाम सेलेक्ट करें उसका डिटेल यहाँ पर आ जाए, तो ऐसा चाहते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी एक लिस्ट तैयार करेंगे। लिस्ट तैयार करने के लिए थोड़ा इसको फॉर्मेट कर दें, ये और अच्छा दिखने लगे। और अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग करके और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे ये और अच्छा लगने लगे। अब हम लिस्ट पे आ जाते हैं और लिस्ट पे आने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये मान लीजिए कि अभी 1-2 रिकॉर्ड है, 4 रिकॉर्ड है तो खोजना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर ये ज्यादा रिकॉर्ड होता तो क्या करते। अब इसके लिए आपको ये जो तरीका मैं बताने वाला हूं ये आपको काम में आएगा। सबसे पहले हम चलते हैं डेटा में। डेटा में चलने के बाद यहाँ पे वैलिडेशन होगा, डेटा वैलिडेशन, इस पे क्लिक करिए और फिर उसके बाद पहले तो ध्यान दीजिए सेल पॉइंटर को वहां रखिए जहां आप लिस्ट को तैयार करना चाहते हैं। अब डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करिए। अब आ जाइए आप यहाँ जहां लिखा है एनी वैल्यू, यहाँ पे लिस्ट पे आ जाइए और ये जो सोर्स लिखा है इस सोर्स पे आप इस एरिया को सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए। जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पूरा का पूरा नेम लिस्ट आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम इनके कोर्स निकालना चाहते हैं, तब उसके लिए हमें क्या फार्मूला यूज करना होगा। इसके लिए हमें वी लुकअप फार्मूला यूज करना होगा। कैसे करेंगे, सबसे पहला काम में करना इक्वल वी लुकअप लिख के हमने एंटर किया। अब वी लुकअप लिख के एंटर करने के बाद फिर यहाँ आता है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू आप कहां से चाहते हैं, तो लुकअप वैल्यू हम नेम से चाहते हैं। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जब नेम चेंज होगा, लुकअप वैल्यू क्या होती है, जो जैसे आप जो डिटेल्स यहाँ पे देंगे, जैसे आपने रोल नंबर दे दिया, नेम दे दिया या जो भी आपकी इच्छा हो वो आपने दे दिया, तो अब यहां जैसे लुकअप वैल्यू चेंज होगी ऑटोमेटिक आपका ये पूरा का पूरा रिजल्ट आ जाएगा। तो कैसे आएगा वो दिखाता हूं। तो सबसे पहले इक्वल वी लुकअप, फिर ब्रैकेट में हमने उस सेल को सेलेक्ट कर लिया जिससे हम रिजल्ट चाहते हैं। तो इस सेल का नाम I4 है। कैसे, कॉलम का नाम I है और रो का नाम 4 है, तो सेल का नाम I4 हो गया। देन हमने कॉमा लगाया। अब उसके बाद कह रहा है टेबल एरे। टेबल एरे क्या होता है कि किस टेबल से आप रिजल्ट चाहते हैं। तो हमको जैसे यहां से रिजल्ट चाहिए तो यहां से हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर, फिर कॉमा लगाएं। कॉलम इंडेक्स नंबर आपको क्या चाहिए, कोर्स चाहिए, तो यहां पे हमने कर लिया कोर्स। तो कोर्स का कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा है, तो जैसे हमने सिलेक्शन यहां से कर रखा है तो आप करिए 1 और 2, कॉलम इंडेक्स नंबर 2, तो यहां पे हमने 2 टाइप कर दिया। फिर हमने कॉमा लगाया। फिर कहता है रेंज लुकअप, तो सॉरी कॉलम इंडेक्स नंबर के बाद फिर हमें इसकी ट्रू फॉल्स वैल्यू को सेट करना होगा। तो आप चाहे ट्रू कर दें या फॉल्स कर दें, वो आपके ऊपर है। अगर आप मैच करना चाहते हैं तो आप फॉल्स कर दें तो ये बेहतर होगा। तो हमने 0 लगा के ब्रैकेट क्लोज करके एंटर किया, तो अभी यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे कोई नाम सेलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिक देखिए उनका कोर्स आ गया। राजेश का कौन सा कोर्स है, सुरेश का कौन सा कोर्स है, ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे एक नाम आ गया। जिसका भी यहाँ पे हम नाम सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पे ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं उनका ग्रेड क्या है। उनका ग्रेड क्या है, वो ग्रेड निकालना चाहते हैं। तो फिर से एक बार मैं लुकअप फार्मूला बताने जा रहा हूं। फार्मूला बिना कंफ्यूजन के देख लीजिएगा। अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। इक्वल वी लुकअप, फिर उसके बाद फिर लुकअप वैल्यू हमको किससे चाहिए, इस सेल से चाहिए। फिर उसके बाद कॉमा लगा दीजिए। फिर टेबल एरे हमको कहां से चाहिए, यहां से यहां तक, तो हमको यहां से यहां तक। देन कॉमा फिर लगाना है। कॉलम इंडेक्स नंबर, किस नंबर से आप रिजल्ट चाहते हैं, तो हमको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तीसरे वाले से चाहिए, तो तीसरा हमने किया। फिर उसके बाद कॉमा, ट्रू फॉल्स वैल्यू को 0 किया, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे आप एंटर करेंगे ऑटोमेटिक उनका ग्रेड भी आ जाएगा। फिर से एक बार देख ले, जैसे यहां पे हमने चेंज किया ऑटोमेटिक कोर्स के साथ ग्रेड भी चेंज हो गया। मोबाइल नंबर निकालना चाहते हैं तो इक्वल वी लुकअप, फिर उसके बाद आपको लुकअप वैल्यू इससे चाहिए, फिर कॉमा टेबल एरे क्या है, ये यहां से लेके यहां तक का रिजल्ट चाहिए। फिर उसके बाद कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर,
1 2 3 एंड 4, तो कॉलम इंडेक्स नंबर 4, देन कॉमा, अब हमें ट्रू फॉल्स वैल्यू 0 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। ऑटोमेटिक रिजल्ट यहां पे छप के आ जाएगा। अब हम इसको बॉर्डर में कर देते हैं, जिससे ये हमें थोड़ा सा और भी अच्छा लगने लगेगा। तो हमने इसको बॉर्डर में कर दिया और फिर इस पे हमने क्या किया, यहां पे कोई कलर फिल कर दिया। इस तरीके से हमने यहां पे हल्का कलर फिल कर दिया और यहां पे हमने कोई दूसरा, जैसे फॉर एग्जांपल हमने येलो कलर फिल कर दिया और यहां पे भी हम अपने अकॉर्डिंग सारा फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप जैसी फॉर्मेटिंग चाहे वैसी फॉर्मेटिंग तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही यूनिक फार्मूला रहा। उम्मीद है आपको हमारा वीलुकअप फार्मूला समझ में आया होगा। अगर दोस्तों कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उस पर आपकी मदद करेंगे। दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।